जय श्री राम भक्तों। आज की कथा है चतुर्पत्नी और माली। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में एक गरीब माली अपनी पत्नी के साथ रहता था, जो अपने घर के पीछे एक छोटे से खेत में साग की खेती करती थी। उसकी पत्नी रोज शाम को एक टोकरी भर साग काटती थी और वह उन्हें गांव में बेचने के लिए जाता था। बिक्री के पैसे पर पूरा परिवार रहता था। यदि वह किसी शाम अतिरिक्त कार्य का प्रबंधन करता था तो उसे कुछ अधिक रुपए मिलते थे, जो उनके अन्य खर्चों को पूरा करने में उनकी मदद किया करते थे। अब उस गांव में एक मंदिर था, जिसके सामने एक बढ़िया तालाब था और जिनके किनारे पर एक आम का पेड़ था। तालाब की मछलियां और पेड़ के आमों को देवी को समर्पित किया गया था और इस कारण ग्रामीणों को मछली और आम लेने के लिए कड़ाई से मना किया गया था। अगर किसी को आम तोड़ते या मछली पकड़ते हुए पाया जाता था तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। माली एक सुबह अपना साग बेचकर घर लौट रहा था और मंदिर के पास से गुजर रहा था। आमतौर पर धार्मिक सुरक्षा में रखे जाने वाले पेड़ पर बड़ी संख्या में आम लटके हुए थे और माली की नज़र उस पर पड़ गई। आम देख उसके मुंह में पानी आ गया। वह इधर उधर देखा और सौभाग्य से वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। कम से कम जहाँ तक उसकी आंखें पहुँच सकती थी। इसलिए उसने झट से एक आम के ढेर को यानी एक गुच्छे को तोड़ लिया और फुर्तीले पैरों के साथ उसे धोने के लिए तालाब में उतरा। तभी मछली का सबसे बड़ा आकर्षक झुंड उसको दिखा। तालाब में इन संरक्षित मछलियों के पास खतरे की कोई धारणा नहीं थी और इसलिए वे आराम से इधर उधर विचरण कर रही थीं। माली ने पहले उन्हें देखा और आधा दर्जन से अधिक मछली पकड़ अपने झोले में डाल लिया। उसने मछली और आम को अपनी टोकरी में चावल के नीचे छिपा दिया और घर पर लौट आया। रास्ते में वह इस सोच में खुश था कि वह पकड़ा नहीं गया था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को दिखाया जो वह लाया था और उसे पकड़ी हुई मछली और कभी कभी चखने वाले आम के साथ भोजन तैयार करने को कहा। इस बीच उसे अपने बगीचे में पानी डालना था और इस उद्देश्य के लिए वह पीछे गया। पानी एक कुएं से निकाला जाता था। वह पानी से भरे बाल्टी को डोर की मदद से ऊपर खींचता था, जबकि उसका एक दोस्त, उसके पड़ोसी का बेटा, पानी उठाता था और बगीचे की सिंचाई करता था। इस बीच उसकी पत्नी ने आम और मछली को पकाया और स्वाद इतना मीठा पाया कि मछलियां केवल आधी पकी होने के बावजूद वह एक एक करके उसका स्वाद लेने लगी, जब तक कि आधे से ज्यादा मछली उसके गले से नीचे नहीं उतर गई। वह बरामदे में गई, वहां से अपने पति को कहती है कि पकवान तैयार है और उसे खाने आना चाहिए। हालांकि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया और बगीचे के ऊपर और नीचे दौड़ते रहे। दौड़ते समय वह अपने हाथों को लहराने के लिए बाध्य था और यह उसकी पत्नी ने संकेत के रूप में गलत समझा कि वह पकवान के हिस्से को खा सकती है। किसी भी दर पर उसकी कल्पना ने उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया और वह अंदर चली गई और एक टुकड़ा खाया और फिर बरामदे में फिर से गई और अपने पति को बुलाने लगी। वह अभी भी बाल्टी भर भर कर देने में व्यस्त था और उसे देखकर हाथ हिलाया। फिर उसने सोचा कि उसके पति ने खाने की अनुमति में अपने हाथों को लहराया है। फिर से वह अंदर गई और एक और टुकड़ा खाई। इस प्रकार अंतिम टुकड़ा भी खत्म हो गया। आह, पत्नी ने सोचा, मेरे पति ने कितनी उत्सुकता के साथ मछली और आम को लाया था और वह खाए बिना कितने दुखी होंगे। क्या मैंने उन्हें निराश किया है? निश्चित रूप से उनके गुस्से का कोई काट ढूंढना पड़ेगा। जब अंदर आएंगे तो हमें उनसे बचना ही होगा। मुझे जल्द ही
खुद को बचाने के लिए कुछ समाधान जरूर ही ढूंढना होगा, अन्यथा मेरी खैर नहीं। इसलिए वह उस बर्तन को ले आई जिसमें उसने मछली और आम को पकाया था और उसे उसी आकार के दूसरे बर्तन से ढक दिया। फिर उसने अपने बालों को खुला किया और अपने सिर को घुमाया। जब तक कि उसके बाल बिखर नहीं गए, वह फिर बहुत शोर मचाने लगी। अनपढ़ परिवार में एक महिला द्वारा यह कार्रवाई हमेशा एक देवी और दानों से मिलने का संकेत देने वाली होती है। इसलिए जब उसके पति ने अपनी पत्नी की यह अवस्था देखी तो उसके दोषी विवेक ने उसकी धुनाई कर दी। उसकी पत्नी के परिवर्तन ने उसे चिंतित कर दिया और वह अचानक उसके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने उसे देखा, वह उस पर चिल्लाई, आपने देवी के आम और मछली को चुराकर मुझे क्यों घायल किया है? इस तरह के अधार्मिक कृत्य की आपने हिम्मत कैसे की? आप जल्द ही अपनी असिद्धता के परिणाम देखेंगे। गरीब आदमी ने सोचा, मेरी पत्नी पर देवी आ गई है, उसकी दिव्य शक्ति जल्द ही उसे मार सकती है। अब मैं क्या करूं? तो वह दिव्य दर्शन के लिए चरणों में गिर गया और कहा, मेरे सबसे पवित्र देवी, मैं रास्ते से भटक गया था। इस बार उसे क्षमा करें और मैं दूसरी बार ऐसा कभी नहीं करूंगा। दौड़ो उस बर्तन के साथ जिसमें डकैती के फल हैं और इसे मेरे तालाब की गहराई में डुबो दो, ताकि मछली जीवित हो जाए और पेड़ पर आम अपना स्थान बना लेगा। माली ने विनम्रता से आदेश का पालन किया। अपने हाथ में बर्तन लेकर तालाब के पास चला गया। वहां उसने बर्तन को पानी में डुबोया और पूरे तरह से विश्वास करते हुए अपने घर वापस आ गया कि उस दिन का उसका पाप क्षमा कर दिया जाएगा और वह पकी हुई मछली फिर से जीवित हो जाएगी और आम के पेड़ में आम लग जाएंगे। इस प्रकार चालाक पत्नी ने अपने पति के प्रकोप से खुद को बचाया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।